नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और करनाल के मिनी सेक्रेटरीट के ठीक सामने है और यहाँ पर मुझे किसान को हमेशा गरीब कहा जाता है और ऐसी ही एक यहाँ पर शख्सियत नजर आई। मनोज राठी जो है वो पहुंचे हैं, करोड़पति शामी बन चुके हैं मनोज जी। 2 करोड़ के नोटिस तो 2 करोड़ के, हाँ 2 करोड़ के नोटिस आ रहे हैं भाई साहब पहले से। और मेरे कारण एक आप वर्ग के पत्रकार भाई को भी दे दिया, एक विधायक ने। देखो बीजेपी के विधायकों की सोच देख लो हम भाई। कोई आदमी अगर सत्य बोलेगा तो उसको 1 करोड़ का मान आने का नोटिस है। भाई साहब हमने सत्य बोला सबूत के साथ है। हमारे विधायक के सबूत मेरे तो रहे, बड़े बड़े कांडा के सबूत है। और नू बोला मनोज राठी बोला मेरी मान की हानि करे, और मैं उनको मान है नहीं भाई साहब, कोर्ट में साबित करने का तैयार भाई, मान से नहीं। और बोला जी 1 करोड़ रुपये दे, मेरा मान उल्टा आ जाएगा। मैंने विधायक से पूछा भाई साहब, माइक लगा के उसका बनना आ गया, अरे करोड़ इकट्ठे कर दूंगा तो इज्जत आ जाएगी, के इज्जत उल्टी मिल जाएगी। इसका मतलब बीजेपी आगे विधायकों की इज्जत है, करोड़ करोड़ रुपये दो और लूट लो भाई साहब, सीधी सीधी बात है। हमारा विधायक ने 2 बार 1 करोड़ का नोटिस भेजा भाई साहब, चंदा इकट्ठा करे मैंने बाजार में। माँ विधायक की इज्जत उल्टी लानी है, बेचारे की लूटी पड़ी है भाई साहब। इज्जत उल्टी लाने खातर मैं बाजार में अंडा, जब मैं दुकानदारा दौरा गया 1-1 2-2 रुपया मैंने मांगा तो लोग बोले भाई साहब 5 पैसे भी कौन देवा। माँ क्यों भाई साहब, बोले 5 पैसा का आदमी कौन ही, कीमत ज्यादा ला दी। मैंने 2 रुपये मांगे, वो बोले 5 पैसा का आदमी कौन ही। अरे उसका नाम पे 164 रुपये इकट्ठे हुए 2 दिन में, आप देख लो भाई साहब फिर इज्जत कितनी है। लेकिन एक सत्य है भाई साहब, ये बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, ये सारे के सारे जिस टाइप के भी है ना, वो टाइप सारी दुनिया ने भेजा भाई साहब का। ये लोग बवंडरबाज, घमंड और घमंडी और भाई साहब सबसे बड़े चोर। एक बात बताऊं भाई साहब, कई विधायकों की चिट्ठी ले रहा हूं मैं, अनका बर्दाश्त को नहीं हो यह बात है चिट्ठी में साहब। भाई साहब निरे कांड अच्छे काम तो है कौन के, इनकी विधायकों की चिट्ठी ले रहा हूँ, अनका और तो जोर चल रहा कौन। ब्याह की है कि 70वीं की है, क्या किया नू बताओ तो सही, के मैं खोल तो सारी अली कट जाएगी। जुन सा विधायक तेरी वीडियो सुनेगा ना, वो ही भाई साहब डंड बैठक मारनी शुरू कर देगा। इनके पता क्या होया, एक दिन मैं एकला फंस गया भाई पुलिस के, इन लोगों ने मैं खूब पिटवाया भाई साहब। और पुलिस वाले मार दे जावा, नू कहते जावा चिट्ठी पाड़ा गान की, बोल दोबारा दिखेगा कौन दिखे, बता दोबारा आंदोलन में आओगा कौन नहीं आवे। माँ भाई साहब पीट ले चाहे कितना आगे पाऊंगा, दोबारा पीट लिए भाई साहब, उनके लठ हार गए, मारा हौसला नहीं आ रहा। मोदी और खट्टर के लठ टूट जाएंगे पर किसाना के बड़का के हौसले कौन टूटे भाई साहब। किसान आप यहाँ कल पहुंचे या आज पहुंचे हो? किसान एक तो हाँ जी, आज पहुंचे हो या कल आए थे आप? आज पहुंचे हूँ। अच्छा, कल घर में भाई की छमाई थी इसलिए नहीं आने पाया, बुआ का लड़का गुजर गया था। आज कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जैसा कि कल हजारों हजार की संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया था, पैरामिलिट्री फोर्स और आंसू गैस की जो छोड़ने वाली वज्र की मशीन थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, तमाम मतलब पूरा प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम थे। किसानों की संख्या, किसानों ने भी कहा कि भाई जो टोल था वहाँ एकले पीट गए, ईब डंडे मार कर दिखाओ। भाई बात तो सच्ची थी और काल मन में भी थी भाई आ रहे थे तेल ताल लगा के डंडा के, जय खट्टर साहब और बात करते तो जवाब भी उसी की भाषा में मिलता। इंतजाम तारे थे, बिल्कुल चालना इंतजाम चाहिए। ये भाई साहब प्यार की भाषा समझे कौन, 9 बिन्ने हो गए भाई साहब, हाथ जोड़े बैठे हैं। बात सुन लो, ये भ्रष्ट और जनरल डायर की सरकार है। जनरल डायर समझाओ तो ये समझे भाई साहब, जनरल डायर को समझाने खातर अपने देश का नौजवान उधम सिंह
इंग्लैंड गया था भाई साहब। इनको समझाने खातर इस देश का कौन को उधम सिंह दिल्ली या चंडीगढ़ जाओगा भाई साहब, नू मानने को नहीं। बड़े तानाशाह हैं, जनरल डायर की तरह काम करते हैं, बड़े ढोंगी किस्म के आदमी हैं। हर रोज रात को प्लान करते हैं किस प्रकार आम आदमी को, किसान को, मजदूर और व्यापारी को लूटने का काम करें। कौन कोई नई योजना लागू करते हैं और उस योजना के पीछे लोगों को लूटने की मनसा होती है। अभी तक 6 साल में इस सरकार ने सिर्फ लूटे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार का नाम ले, चाहे प्रधानमंत्री बीमा का नाम ले, चाहे प्रधानमंत्री फसल योजना का नाम ले। भाई साहब सिर्फ लूटना आवा है इन लोगों को। और भाई साहब बोले डाले किसानों ने बकाने का काम कर दे, पर किसानों के बाड़े घने सियाने हैं, पढ़े लिखे हैं, अब इन काबू नहीं आएंगे इन संघियों के। सरकार तो नुकारी बोला 370 तोड़ दी, किसी पे नहीं टूटा थी। राम मंदिर लाग रहे बनवान, बोला लोग कार्य कुछ काम में नहीं कराया। अरे भाई साहब हमारी ये 3 कानून उल्टे ले लो भाई, तुम चाहे किमी तोड़ दो और किमी बना दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 3 काले कानून अपने गोज में गाले उल्टे ले गया, हमने प्रॉफिट कौन चाहिए इस सरकार से। एक नया कानून जो विधानसभा थी इब चल रही थी, उसमें एक कानून और बना दिया, रातों रात अधिग्रहण कर सका है जमीन, मन मर्जी है। पहला तो थी कांग्रेस के टाइम पर वह बंद कर दी थी, भाई किसान की मर्जी के बगैर जमीन नहीं ले सकते। ये वो कानून बना दिया कि भाई जब मर्जी जितने मर्जी दाम पे सरकार खरीद सका है। भाई साहब है क्या बताऊँ मैं आपने, इस सरकार ने अच्छे काम तो करने आवे को नहीं, बुंडे कानून बनाने का इनका काम है। भाई साहब एक अटल सत्य है, ऐसी सरकार देश में पहले कभी नहीं आई। ये जो बीजेपी की सरकार नियम और कानून बनावा है ना, कानून बनाने वाले लोग हैं अनपढ़ हैं भाई साहब। इनका शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, इनका शिक्षा मंत्री अनपढ़ है भाई साहब, इनका गृह मंत्री अनपढ़ है भाई साहब। अरे हमारा अंडर मैट्रिक है, ताऊ घट रहे अंडर मैट्रिक है, सौदा है कि मैं नहीं बात सुन लो। और मारला वो दुष्यंत है, मारला दुष्यंत सारे करके PhD हूँ तो, लेकिन जैसली कागज काटा तो 8वीं फेल है, अरे कभी को नहीं आवे। सच्ची बात है भगवान कसम। अरे एक काम आवे है, माल कमाना खान सीख रखा है ना, पुरानी रीति। हाँ खानदानी है, पूरी स्टाइल तो सीखा है भाई साहब। 1000 करोड़ तक गिनती स्टार्ट करें, ये देख ले किस प्रकार के लुटेरे हैं भाई साहब। जिस दिन तक दुष्यंत सीट पे बैठा उसके विधायक कम है, खा गया 13 डकार गया, 14 डकार गया। साची बोल रहे हैं, उनका मुंह पर सरस्वती बेटी है और बोलनी है ना उनकी मिला को नहीं, इसलिए पोल खोल ठीक के। अरे बिरने खड़े रोल कर रहे हैं, क्यों साची बात पूछे है, मेरे फिर बांगड़ मारेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर डर गया। एक बात बता भाई, डरका का भूत नाचा है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपने, देखो लठा का दर्द तो बहुत होया, लेकिन सच्ची बोलते नहीं घबरावांगे। सच्ची बात पहले बोलिया करते, आज बोलना और आगे बोलेंगे। एक एक विधायक की पोल खोलेंगे, उसका हल्का में जाके बेशक पिटवा लियो भाई साहब, बेशक पिटवा ली, कोई बात को नहीं। हमने पीट लिया, हमने लटका लिए, अरे हमारा काम है। बाबू पिटा करता पहले खूब है, क्या फर्क पड़ा नोरला का थापड़ा का। बाबू डंडी लेके ऐसे बांध के टांग फिर चल रहे हो। हाँ बिल्कुल, हमारा माँ बाप ने पहले ही तैयार कर रखे, जब माँ तैयार आन के लटकाने के लिए कदे आ जाइयो। का मुकदमा तो नहीं डरते और उनके लठों से नहीं डरते भाई साहब। एक फोगाट है, अपनी सांसद का इलेक्शन लड़ा था, मैंने कहा बेरानी उपद्रवी हैं, पता नहीं के संज्ञा दे दी है। मेरे ख्याल में घनी संज्ञा होगी किसाना की। और मेरे लिए चाची अरे के उम्र दराज नू चाची क्या न बनाओ, ओदा बढ़ा दिया आपने तो। चाची है मेरी, हाँ मेरी चाची है और साची है, वह झूठी को नहीं, फर्जी चाची को नहीं। मेरी चाची भी बुथन की है भाई, बुथन की हुआ है। चाची लागी कौन लागी तू बता। और बात सुन ले, रही उम्र की 50 साल की है, नू दिखे नू है, बस पाउडर वाटर लगा के सारा ही सारगा करीम पाउडर महंगा कर दिया चाची ने। साची बात तो यह है। अरे का मेले का इलेक्शन लड़ा था, 35,000 आए थे, लेकिन अब की बार 500 तो ऊपर काउंट है। मेरी गारंटी, चाची को मैंने खुला चैलेंज कर दिया। एक मेंबरी का चुनाव लड़की देख ले, जब भाई ब्लॉक समिति जीत जाए तो हम चाची की टांग नीचे लगड़ जाऊँ भाई। जब चैलेंज है खुला, चाची तो पूछा दे वीडियो भाई। एक आखिरी सवाल और है, मीटिंग फिर मीटिंग 8-10 बार विज्ञान भवन में भी हुई, कल उरा हुई, आज फिर हुई मीटिंग, मान तो कौन रहे, क्या फायदा इन मीटिंग का। पता भाई हम के करा और कलाबाती खान लग जाओ, मीटिंग कर सका, हमारे दौर की सौदा है कौन हाथ में भाई। हमारे पास के है, हम तो आंदोलन कर सका, हाँ हम तो भाई झंडा डंडा लिया सका, हाँ। इब कानून तोड़ने तो हमारा हाथ में को नहीं।
हम तो आंदोलन करने वाले आदमी हैं, बता भाई मीटिंगें कर सकांगे, ये बुलावा हम तो राज्य हो गए जावा के बेराज मान जी बिट हम तो राज्य हो गए जावा कि ये तानाशाही मुख्यमंत्री और पीएम के बेरा समझ में आ गई और आज बात तुम्हारी मान ले और आज हमारा घर चले जावा। 9 महीना तक बॉर्डर पे लोग पड़े हैं, रात के आड़े पड़े, घर कौन कौन जाना चाहो भाई? चले एक काम कर ले भाई, हम इनका आंदोलन मान लेंगे। ये बीजेपी के जितने संगी और जितने अंधभगत हैं बीजेपी के और जितने नेता हैं भाई साहब 9 महीने किसी बॉर्डर पे बिठा दें ना, हमन की बात मान लें। बेरा पड़ जाएगा ने कि बॉर्डर पे माछरा में कैसे बैठा जावे, पता चल जाएगा। भाई साहब ये जो लोग हैं जात पात का धर्म का जहर फैला के जितना चाहे हैं, लेकिन पूरा हरियाणा अब समझ चुका है। आम आदमी भी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। भाई साहब सच्ची बात बताऊं, छोटे व्यापारी भी परेशान हैं। ये तो सरकार सिर्फ अडानी अंबानी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी है भाई साहब, छोटे मोटा की सरकार को नहीं है, गरीबा की सरकार नहीं है भाई साहब। ये तो अरबपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। तो मनोज राठी जी थे और करोड़पति शामी, दौड़े लत्ते परना भी दौड़ा लील दे रखा, मजा बांध रखा भाई, जोड़ पे फंसा है और ड्राइवर प्रशासन का डंडा भी पेलता है। देख ले भाई, फोड़ रखे हैं, निशान देख लो आप। और दूसरी तरफ मैं बताऊंगा आपको ना कि मीटिंग चल रही है मिनी सचिवालय करनाल के अंदर। और इसके अलावा मैं फिर बता दूं कि कुछ देर के बाद, हालांकि 2 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद में लगातार मीटिंग चल रही है, करीब करीब 2 घंटे हो चुके हैं। अब नतीजा क्या रहने वाला है, किस तरह की प्रशासन के बीच में बातचीत होती है, इसका कुछ नतीजा निकलेगा, वो तमाम सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।